अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों, आज का मेरा मौजू बड़ा दिलचस्प और सबक आमोज़ है। वो ये कि हम मुसलमान और गैर मुस्लिम अपनी ईदें किस तरह मनाते हैं। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि ईदों को दो हिस्सों में बांटूँ, दो हिस्सों में तकसीम करूँ। एक वो ईद है जिसकी रहनुमाई ख़ुद अल्लाह ताला और उसके रसूल ने की है और उसको मुशक्क़स किया है, और दूसरी ईदें हमारे हिंदू भाइयों की हैं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मुख्तलिफ़ गोया गाँव में अलग अलग तरीक़े से मनाई जाती हैं। तो इसका जो दोनों का जो असर है या दोनों का जो नतीजा है, मैं वो आपके सामने लाना चाहता हूँ। मुसलमानों की ईदों का ताल्लुक़, जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो ये कि साल में दो दफ़े बड़ी अहम किस्म की ईदें हैं, ईद उल फ़ितर और ईद उल ज़ुहा। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं तो ईद मनाने का तरीक़ा लगा बंधा है, मुशख़्ख़स है और हिदायत याफ्ता है। उसके अंदर न शोर शराबा है, न किसी गैर मुस्लिम लोगों को कोई तकलीफ़ पहुंचती है, न उसमें कोई जानी या माली नुकसान होता है। और सबसे अहम बात यह कि इन ईदों में गरीबों का, मुफलिसों का, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनका जो है माली फ़ायदा किया जाता है। और जहाँ तक हमारे हिंदू भाइयों की ईदों का ताल्लुक़ है, वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। हर ईद में कुछ न कुछ लोग मरते हैं। अभी हाल ही में छठ पूजा हुई। छठ पूजा का तरीक़ा यह है कि वो नदी के अंदर पूरे लोग पानी नहाते हैं, दरिया के अंदर, और एक बड़े दरिया के अंदर जो है औरत मर्द सब एक ही जगह खड़ा रह करके पानी नहाते हैं। एक तो उसमें औरत को शर्मिंदा होना पड़ता है, दूसरा अगर वो गहरे पानी में चले गए तो डूब के मर जाते हैं। चुनांचे इस 4 रोज़ा ईद के अंदर 7 या 8 ख़वातीन, हिंदू ख़वातीन जो है डूब कर मर गई और उनकी लाशें भी जो है लापता हो गई। तो इसी तरीक़े से दीपावली है, इसके अंदर पटाखे उड़ाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मदाखलत की है और उसने कहा कि बड़े बड़े पटाखे ना उड़ाए जाएं और चीनी लोगों के बनाए हुए पटाखे ना उड़ाए जाएं। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों ने इसका कोई लिहाज नहीं किया। कई दफ़े पटाखे उड़ाए गए, बच्चों की आँखों की बीनाई चली गई, पोल्यूशन हुआ। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने बार बार कहा कि जो है पटाखे मत उड़ाइए, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों ने पटाखे उड़ा करके दिल्ली का पोल्यूशन और ज़्यादा गहरा कर दिया। फिर उसके बाद होली है, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये होली दरअसल अनहोली है। रंग उड़ाया जाता है और वो रंग आँखों के लिए नुकसानदेह होता है और चेहरे पर जो है मला जाता है। तो इस तरीक़े से गोया ऐसे लोग जो बहुत ही सिविलाइज्ड किस्म के लोग हैं वो इस ईद से दूर रहते हैं। दही की हंडी, ये ईद महाराष्ट्र में और होशंगाबाद में मनाई जाती है, जिसमें बहुत ऊंचाई पर एक के ऊपर एक खड़े रह कर दही की हड्डी को फोड़ा जाता है। और दही की हड्डी को फोड़ने के बाद में वो दही तो कोई खाता नहीं है, पूरे जिस्म पर गिरता है और उतरते वक्त तेज़ी से जब नीचे उतरते हैं तो बच्चों के हाथ पैर टूटने का अंदेशा होता है। गणेश, अभी चंद साल पहले बांसवाड़े आंध्र प्रदेश के तालाब में जब बड़े गणेश को पानी में ढकेला गया तो उसके अंदर 8 नौजवान बच्चे उस गणेश के नीचे आ गए और वो सब के सब मर गए। तो ये ईदें जो मैन मेड किस्म की हैं, आज से 50 साल पहले कोई गणेश की ईद ही नहीं मनाई जाती थी, लेकिन एक नई ईद शुरू की गई
اور سڑک کے بیچوں بیچ جو ہے مورتی بٹھائی گئی، اور شور کے وجہ سے لوگوں کو جو ہے سما خراشی ہوئی۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ہندو بھائی مسلمانوں کی عیدوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اس کے اندر کیسی نفاست ہے، کتنی ہمدردی، ایک دوسرے سے گلے ملنا، نئے کپڑے پہننا اور عطر لگانا، اور گھر میں جا کر کے کوئی میٹھا کھانا۔ تو ایک ماحول کے اندر ایک سادگی پائی جاتی ہے، اور سب سے پہلے غریبوں کا حق نکالا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے اندر گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اور عید الفطر کے اندر گیہوں اور چاول وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم نکالی جاتی ہے۔ گویا ایک خوشی کا ماحول ہر طرف ہم کو نظر آتا ہے۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے ہندو بھائی اپنی عیدوں میں اصلاح لائیں، ریفارمیشن کریں۔ اور پھر جلوکٹو ایک عید ہے جو تمل ناڈو میں کی جاتی ہے، وہ ایسی عید ہے کہ زبردست بیلوں کو جو ہے بھگایا جاتا ہے، اور ان پر بیٹھ کر ان کے اوپر سواری کی جاتی ہے، جس پہ لوگ مر جاتے ہیں۔ سینگ وغیرہ جسم میں گھس کر کے بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس طرح کے انسانوں کی بنائی ہوئی عیدوں سے جہاں تک احتراز کیا جائے وہ بہتر ہے، اور نہایت ہی آرام دہ اور پرامن قسم کی عیدوں کو جو ہے منانا چاہیے۔ خدا حافظ۔ میرے اس بیان کو شیئر کیجیے، کامنٹس کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔